हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल क्राफ्टी विदुषी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं दिसंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली, जिसके लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है क्योंकि मेरी ऊन थोड़ी बारीक है। और सबसे पहले हम बनाएंगे 27 चेन। देखिए इस तरह से। और हमारी 27 चेन तैयार हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर मार्क लगाने के लिए ये मार्क पिन इसमें डाल दिया है। अब हम 3 चेन और बुनेंगे, जिसको हम 27 में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम डबल क्रोशिया की तरह काउंट करेंगे। एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया। और अब हम 27वीं चेन से डबल क्रोशिया करेंगे। एक ये हो गया और बाकी 27 पूरे 28 हो जाएंगे। अब हम सब एक एक चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये क्रोशिया मेरा नया क्रोशिया है, इसलिए अटक रहा है थोड़ा। चलाते चलाते ये चलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। अब 28 डबल क्रोशिया करने के बाद अब इसी पर मैं सब पर एक एक सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया भी 28 ही होंगे, क्योंकि सीधी तरफ हम फूल बनाएंगे। उसके लिए सीधी तरफ जाने के लिए हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। डबल क्रोशिया करेंगे तो ये ज़्यादा चौड़ी पट्टी बन जाएगी, इसलिए हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये वाली रो करने के बाद अब मैं फिर से डबल क्रोशिया की रो बनाऊंगी। उसके लिए मैंने पहले 3 चेन बनाई और उसी में ही अब मैं दोबारा से एक डबल क्रोशिया करूँगी, यानी कि इसको हम 2 डबल क्रोशिया गिनेंगे। नेक्स्ट वाले में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, मतलब हमें एक में 2 करने हैं डबल क्रोशिया और एक में 1। इस तरह से मैं इसको बुनूंगी। और हमें फूल बनाना है। फूल बनाने के लिए अब हमारे पास टोटल 42 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इनको हमें 3 भागों में बांटना है। तो शुरू में मैं क्या करूँगी, अब मैं 10 डबल क्रोशिया कर दूँगी। इसको गिनूंगी जब मैं तो 10 हो जाएंगे। और 11वें पे हम बनाएंगे फूल। 2 1 2 1। अभी हमारे 6 हुए हैं, 7। इस तरह से मैंने 11 कर लिए हैं। और 11वें पे अब मैं फूल बनाऊंगी, तो इसको हम सिंगल में नहीं लाएंगे पहले। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो 2 फंदे हम इस पर रहने देंगे। यहाँ से हम येलो वूल लेकर यहाँ से हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ऐसे इस तरह से। अब हम 4 चेन बुनेंगे। एक 2 3 और एक 4। और अब हम इसको देखिए इस तरह से नहीं, सिंपल सिंगल क्रोशिया की तरह हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। जहाँ से हम डबल क्रोशिया पूरा किया था वहाँ पर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया था उसी में ही हम फिर से देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने 11 क्रोशिया बनाया था डबल क्रोशिया, वहीं से हम दोबारा से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर 4 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4। और जैसे देखिए इसी में ही हम ऊपर के हिस्से में ही इसको फिर से ज्वाइन कर लेंगे।
इस तरह से। फिर उसी में ही हम फिर से लेंगे जहाँ पे हम क्रोशिया बना रहे हैं, ये डबल क्रोशिया, और उसके लिए हम 10 बार करेंगे। यही फूल बनाने के लिए हमें 10 बार यही पैटर्न बार बार रिपीट करना है। 4 चेन, 3 और एक 4, और फिर से हम इसमें इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसी में ही बनाते रहेंगे। अब हम इसी में ही फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से बार बार उसी जगह पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 10 बार। फिर से 4 चेन बुनेंगे, 1 2 3 और एक 4, और ऐसे ही हम यहाँ पर इसको फिर से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से फिर से ज्वाइन कर देंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने 10 डबल क्रोशिया करने के बाद ये फूल कंप्लीट हो गया। अब हम इसको उल्टा मोड़ेंगे, देखिए इस तरीके से। और मैं इसमें जो मैंने वीडियो बनाई थी वो क्लियर नहीं आई, तो इसलिए मैंने ये दूसरी वीडियो ऐड की है जिसमें मैंने पूरी ड्रेस बनाने के बाद जो फूल बनाए थे उसे मैंने कैसे ज्वाइन किया, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ क्योंकि उसमें क्लियर नहीं आया था। अब हमने जहाँ से ये शुरू किया था डबल क्रोशिया करना फूल वाला, वहाँ से इस बड़े वाले लूप को ज्वाइन करेंगे और ये एक फूल बन जाएगा। और इसको हम वाइट ऊन से ही ज्वाइन करेंगे।
देखिए वाइट से ही हमें इसको ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच के द्वारा। देखिए यहाँ पे थोड़ा येलो आ गया है इसमें पार्ट, तो मैं इसको दोबारा से क्रोशिया में डालूंगी ताकि इधर से हम वाइट ही लेंगे। और जो हमने बड़े वाला लूप जो हमारा छोटा हो गया है वो मेरे को दिख रहा है, मैं उसी को ही इसमें दोबारा से डालकर और इसको ज्वाइन कर लूँगी वाइट वूल से। और एक चेन हम और बुन देंगे ताकि ये खींचे ना। अब हम वापस से उसी जगह आ गए हैं। अब मैं फिर से वही पैटर्न दोहराऊंगी, 2 डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल डबल क्रोशिया। एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक में 1 डबल क्रोशिया। और मिड में आकर इसके जब हम बिल्कुल मिड में आ जाएंगे एक फूल और बनाएंगे और फिर एक जैसे मैंने लास्ट में बनाया है, शुरू में बनाया है, ऐसे ही हम बिल्कुल लास्ट में बनाएंगे। जब हम इधर से काउंट करेंगे तो हमारा 11वें नंबर पे होगा, यानी कि जब हम उल्टी तरफ से उल्टे हाथ की तरफ से काउंट करेंगे तो हमारा 11वें नंबर पे होगा। जब आप गिनकर बनाओगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ ना आए क्योंकि ये मैंने बुनते बुनते ही बनाया है। गिनकर बिल्कुल मिड में आ गए हैं हम। नीचे से हमारे 28 थे डबल क्रोशिए, तो नीचे से हम 14 नंबर पे और ऊपर से हम जैसे ही डबल क्रोशिए जिस तरह से बढ़ते चले गए वहाँ पर पहुँचकर मैंने गिनकर नीचे के अकॉर्डिंग बिल्कुल मिड में जाके फूल बनाया है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहला बनाया था। ऐसा ही हम आगे जाकर तीसरा फूल भी बनाएंगे।
तीनों फूल पूरे करने के बाद फिर से हम सिंगल क्रोशिया कर ऐसे ही 42 सिंगल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट लाइन में, जैसे हमने सेकंड में किया था। सेकंड रो कंप्लीट की थी हमने, ऐसे ही हम फोर्थ रो भी कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। इस वाली रो को कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट रो में आ गए हैं, जिसमें मैं फिर से डबल क्रोशिया करूँगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले में हम 2 डबल क्रोशिया यानी कि 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में 2 में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, इससे नेक्स्ट में भी हम 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में हम 2 डबल क्रोशिया, यानी कि सबसे पहले हमारी 28 डबल क्रोशिया थी, फिर जब हमने बढ़ाया तो वो 42 हो गई और अब वो हो गई 56। इस वाले में हमारी 56 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। हम एक में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 में, फिर 1 में 2, फिर 2 में एक। इस तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। और इससे नेक्स्ट वाली रो में हम कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे। 42 पर नहीं सॉरी 56 पर हम 56 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रो कंप्लीट करने के बाद हमारे 56 हो गए हैं। नीचे 28, फिर 42, अब 56। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन में सिंगल एक डबल क्रोशिया, यानी कि देखिए यहाँ पे 3 चेन बनाई और इसी में मैं एक और डबल क्रोशिया बना दूंगी। इनको हम 2 काउंट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से। और अब हम 3 में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन में एक डबल क्रोशिया 3 में, ताकि हमारे ये 70 हो जाए पूरे। देखिए इस तरह से। अब ये 3 हो गए सिंगल एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली में यानी कि 4th वाली में 5th वाली में फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। पहले वाली में 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 में एक डबल क्रोशिया, फिर 5th में 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करनी है।
ये रो कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमें सीधी तरफ फूल बनाने हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 70 हैं और 70 के लिए हम क्या करते हैं, फ्रंट के लिए हम 10 छोड़ते हैं, इधर भी लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, और पीछे की तरफ हमारे 20 होते हैं और बीच में बाजू के लिए हम 15 स्किप करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 हमारे ये हो गए और 15 हो गए हमारी बाजू के, और फिर 20 हो गए बैक के, फिर 15 बाजू के, और फिर 10 फ्रंट के। तो हमारे टोटल 70 हो गए। तो मैं क्या करूँगी, 10 बुनने के बाद और 7 हम काउंट करेंगे बाजू के, और 8 वाले पे यानी कि 18 नंबर पे मैं ये मार्क लगा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमें बनाना है एक फूल जैसे हमने शुरू में बनाए हैं। और अब हम 20 लेंगे, 7 अब हम फिर से बाजू के लेंगे, क्योंकि हमने 8 वाले पे मार्क लगाया है, तो 7 अभी बाजू के बचे हुए हैं। 10 फ्रंट के लिए 7 बाजू के बुनने के बाद 8 वाले पे हमने मार्क लगाया और 7 हम फिर से आगे बुनेंगे। 20 फिर हम बुनेंगे बैक के, और फिर 7 बुनने के बाद काउंट करके फिर 8 वाले पे फिर से हम मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमें दोनों बाजुओं पे एक फूल बनाना है, एक फूल दोनों बाजुओं पे बनेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे भी मार्क लगाएंगे और इधर भी मार्क लगाएंगे। यानी कि इधर शुरू में हमने 18 नंबर पे मार्क लगाया, और जब हम लेफ़्ट साइड से काउंट करेंगे तो इधर भी हमने 18 नंबर पे मार्क लगाया है। दोनों तरफ से 18, बीच में हमारे हो गए 20 तो हो गए हमारे बैक के, और 7 and 7 यानी कि 14, 20 and 14 34, बीच में हमारे 34 काउंट होंगे। देखिए इस तरह से हम वहाँ पर भी मार्क लगा देंगे 34 करने के बाद। और फिर हम जब हम राइट साइड में पहुँच जाएंगे यानी कि सीधी तरफ से, फिर हम फूल बनाएंगे। यहाँ पर भी फूल बनाने के बाद हम बाजू के लिए 15 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। मार्क लगाने के बाद अब मैं जब काउंट करूँगी तो इधर भी हमारे 17 ही होंगे, जिधर मैं अब बुन रही हूँ। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं, और देखिए अब हम इसमें कोई बढ़ाएंगे नहीं, इसमें हमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है। अब हम एक एक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया करेंगे, और जब हम जहाँ पे मैंने मार्क लगाए थे वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो अब हम वहाँ पर फूल बनाएंगे जैसे हमने शुरू में बनाए थे। एक एक डबल क्रोशिया एक एक चेन पर हमें बनाना है। हमें 70 से अब इसको बढ़ाना नहीं है, 70 पे 70 ही रखना है। देखिए अब हम जहाँ पे मैंने मार्क लगाया था मैं इसको खोल दूंगी और यहाँ पर पहले डबल क्रोशिया बुनूंगी। 18 वाला डबल क्रोशिया है, और जैसे मैंने शुरू में फूल बनाए थे आपने देखा ही है, ऐसे ही फिर से मैं फूल बनाऊंगी। अब मैं येलो फिर से इसमें ज्वाइन करूंगी। इसी तरह से दोनों फूल बनाने हैं दोनों तरफ, देखिए, और डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया करना है।
बिल्कुल वही वाले तरीके से फूल बनेंगे जैसे मैंने शुरू में बनाए थे। फूल बनाने के बाद अब एक डबल क्रोशे की लाइन हम और बनाएंगे। उसमें भी हमें कोई इंक्रीज नहीं करना है। ये भी एक एक डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशा बनेगा, यानी कि 7 की 7 की रहेगी। और ये रो भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इस रो को कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, अब हम 10 डबल क्रोशा बुनेंगे। और यहाँ पर अब हम करेंगे 15 स्किप। देखिए यहाँ पे फूल बनाया था, ये बिल्कुल बीच में आएगा बाजू के, क्योंकि हमने 8 नंबर पे बनाया था इसको। और देखिए यहाँ पे हम इसको कर देंगे स्किप 15 को, और यहाँ से हम इसको ज्वाइन करते हैं। अभी हमारी बाजू का होल बना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और लाइक और शेयर भी कीजिए। फिर हम आगे ऐसे ही 20 डबल क्रोशिया करेंगे, और 20 डबल क्रोशिया करने के बाद हम ऐसे ही फिर से 15 पर मैंने मार्क लगा दिया था कि कहाँ पे मुझे ये ज्वाइन करना है। इसके करने के बाद और फिर से हम इसको इस तरह से हमारी बाजू के होल बन गए हैं। और चोली में गोपाल जी की ड्रेस में बाजू में तैयार हो गई। अब ये करने के बाद अब हम 3 रो और बुनेंगे डबल क्रोशिया की। इसमें हमें इंक्रीज नहीं करना है, इसमें हमें 40 के 40 ही रखने हैं। देखिए मैंने 3 रो और बुन ली है डबल क्रोशिया की। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी।
इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और एक चेन और बनाकर मैं धागा काट दूंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम येलो से पूरी किनारी बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको जॉइन करूँगी और 3 डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया करके मैं पूरी आगे की फ्रंट पे तो इस तरह से बनाऊँगी। देखिए इस तरह 3 चेन बनाई, 2 डबल क्रोशिया करें और फिर एक सिंगल क्रोशिया। और ये येलो जो धागा है इसको भी मैं साथ लेकर चलूँगी ताकि ये इसमें छिप जाए। इसको करने के बाद देखिए इस तरह से मैं इसको पूरा करूँगी। और जब मैं गले की तरफ पहुँच जाऊँगी वहाँ पर मैं इस तरह से नहीं बनाऊंगी, वहाँ पर मैं हर एक में एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। यहाँ पर मैं हर एक में एक सिंगल क्रोशिया करूँगी। ये करने के बाद मैं बाजू में भी सिंगल क्रोशिया करूँगी और इसका नेक्स्ट पार्ट जो नीचे का घेरा बनाया है वो मेरी अगली वीडियो में दिखाई देगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।